बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 का जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है, नेक्स्ट डेफिनेशन कह लें, क्योंकि कल हम लोगों ने सिस्टम सराउंडिंग की डेफिनेशन और बाउंड्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम लोग स्टेट और स्टेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेट क्या है बेटे? स्टेट का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, किसी भी सिस्टम की कंडीशन, उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है एक बीकर। ठीक है, आप बीकर में आपने क्या ली हुई है, गैस। ठीक है, इस वक्त गैस का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर सपोज कर लो कि 1 atm है। ठीक है, कितना है, 1 atm प्रेशर है। और इस वक्त इसका जो वॉल्यूम है वो समझ लें 10 dm³ है। ठीक है, और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो आप कह लें कि इस वक्त इसका टेम्परेचर सपोज कर लो 27 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने क्या किया, ये जो है ना, ये इनको हम लोग कहेंगे स्टेट्स ऑफ सिस्टम। स्टेट यानी कि ये सिस्टम की कंडीशन है। कंडीशन क्या है इस वक्त कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, वॉल्यूम 10 dm³ है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ सिस्टम। आपने क्या किया, आपने सपोज कर लो कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो आपके पास पिस्टन था ना, ये पिस्टन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा और ये जो गैस मॉलिक्यूल है इनकी कोलियंस भी बढ़ गई। और कोलियंस जो है ना, उसकी वजह से जो फोर्स लगाता है कोलियन या गैस मॉलिक्यूल, जो कंटेनर के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर। तो हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। सपोज कर लो टेम्परेचर मैंने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। इसका वॉल्यूम जो है ना वो मतलब बढ़ के 20 cm³ हो गया या 20 dm³ हो गया। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ गया और इसके अंदर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो गया या चेंज हो गया। यानी इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है वो हो गया T2। ठीक है, पहले जो टेम्परेचर था वो कितना था, T1। अब इसका वॉल्यूम जो है वो हो गया V2। पहले जो इसका वॉल्यूम था वो था V1। ठीक है, और इसका प्रेशर जो है वो भी चेंज हो गया P2। और पहले जो इसका प्रेशर था वो कितना था, P1। ठीक है, तो ये आपके पास जो P1, V1 और T1 था वो थी इनिशियल स्टेट्स। और अब आपने क्या किया, इसकी कंडीशन को चेंज कर दिया। अब जो है इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर जो है वो T2 हो गया। तो ये जो फाइनल कंडीशंस हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। ठीक है बेटे, ये स्टेट है। स्टेट मैंने क्या बोला, स्टेट को अगर डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नॉन एज स्टेट। जो इनिशियल कंडीशन होंगी उनको बोलेंगे इनिशियल स्टेट, और जो फाइनल कंडीशन होंगी सिस्टम की उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैंने एग्जांपल दी कि सपोज आपके पास गैस है, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम जो है वो 10 dm³ है। इसकी स्टेट चेंज हो गई। इसकी स्टेट चेंज होके जो इसका प्रेशर है वो P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। ये जो फाइनल कंडीशंस हैं, ये फाइनल स्टेट हैं, यानी फाइनल कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम लोग चेंज इन स्टेट की बात करें, सपोज मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूंगी, तो चेंज इन स्टेट क्या होगा कि डेल्टा V, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा V। और वो किसके बराबर होगा, फाइनल स्टेट यानी कि V2। ठीक है, माइनस क्या होगा, V1। तो ये है इसकी चेंज इन स्टेट। अगर हम डेल्टा T की बात करें तो डेल्टा T किसके बराबर होगा, डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन स्टेट, वो किसके बराबर होगा, T2
माइनस क्या होगा, T1। ठीक है। इसी तरह से चेंज इन प्रेशर क्या होगा, P2 माइनस P1। यानी चेंज इन स्टेट क्या है कि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि चेंज इन स्टेट है। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ने हैं स्टेट वेरिएबल्स क्या है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है, और उनको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ये आप लोग नोट कर लें। इसमें आ जाता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, इंथाल्पी। ठीक है, इन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। इंथाल्पी जिसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी उसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंट्रोपी उसको हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी इसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे स्वाय गिब्स फ्री एनर्जी के और एंट्रोपी के, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी की डिटेल और एंट्रोपी की डिटेल जो है वो हमारी बुक में शामिल नहीं है। ये सारी चीज़ें बेटे इनको हम लोग कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, यानी सिस्टम की कंडीशंस, उनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये बुक का पेज है बेटे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बुक में पेज में वही चीज आ जाती है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है कि स्टेट ऑफ सिस्टम इज नॉन एज कंडीशन ऑफ सिस्टम। ठीक है। व्हेन एनी प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम, जब भी सिस्टम के ऊपर कोई प्रोसेस होगा, इट्स स्टेट इज आल्टर्ड, उसकी कंडीशन या उसकी स्टेट चेंज होगी। लेट अस कंसीडर अ बीकर कंटेनिंग वाटर। इन्होंने एक बीकर लिया एग्जाम्पल में जिसमें क्या है वाटर। इट विल बी ए सिस्टम, ये क्या होगा, सिस्टम होगा। हैविंग सर्टन टेम्परेचर, यानी इसका कोई ख़ास टेम्परेचर होगा और एक ख़ास वॉल्यूम होगा। दिस इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम, इस वक्त जो इसका टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल स्टेट। सपोज वी हीट द बीकर, हम बीकर को हीट कर रहे हैं। द सिस्टम विल अंडरगो चेंज आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद सिस्टम जो है ना उसमें चेंज आ गई। फाइनल कंडीशन अब जो सिस्टम की होंगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेट। यानी जो अब कंडीशंस हैं जो उसके ऊपर हीट करने पे उसकी चेंज हो गई हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। बाय कंपेयरिंग बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, दोनों को कंपेयर करके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम, के सिस्टम के अंदर जो है वो चेंज आई। ठीक है। एक एग्जांपल वो दे रहा है कि लेट T1 एंड T2 दे डिनोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। यानी T1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर था और T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है। द चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी किसके बराबर होगा, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये है स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और चेंज इन स्टेट। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन क्या है। बच्चे स्टेट फंक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, दिस इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी फाइनल और इनिशियल, यानी ये डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट है पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ जिसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू उसको देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि इनिशियल से जब फाइनल वैल्यू आई है तो हम लोगों ने कौन सा वाला रास्ता इख्तियार किया है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है। स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब स्टेट फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्टेट फंक्शन में आ जाता है जी प्रेशर, स्टेट फंक्शन में आ जाता है टेम्परेचर, स्टेट फंक्शन में आ जाता है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। ये सारे के सारे जो हैं ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाती हूँ कि सपोज कर लो आपके पास जो है वो गैस है। ठीक है। ये आपके पास गैस है
और इसको कंटेनर में हमने बंद किया हुआ है और इस वक्त इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, V1। ठीक है, इस वक्त इसका वॉल्यूम क्या है, V1। अ चेंज इज ब्रॉट अबाउट इन द गैस, हमने इसमें चेंज लेके आए और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना बन गया, V2। ठीक है, यानी हम इसमें चेंज लेके आए और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो गया, V2। ठीक है, ये आपके पास है V2। ठीक, अब देखें हमारे पास दो तरीके हैं इसके वॉल्यूम को चेंज करने के। नंबर एक, आप इस तरह करो, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम V1 से V2 में कन्वर्ट हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसका ये पिस्टन उठा दो, प्रेशर डिक्रीज कर दो। जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो तब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम को V1 से V2 में कन्वर्ट कर दिया। अब कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया है, वॉल्यूम को इससे कोई कंसर्न नहीं है, वॉल्यूम को सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू से कंसर्न है। यानी इनिशियल वैल्यू V1 है, फाइनल वैल्यू V2 है और चेंज इन वैल्यू जो है या वॉल्यूम है वो क्या है, डेल्टा V। ठीक है, तो इस तरह से ये वॉल्यूम जो है ये क्या है, स्टेट फंक्शन है कि जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू से कंसर्न रखता है वो इस चीज़ से कंसर्न नहीं रखता कि कौन सा वाला रास्ता इख्तियार किया है, कौन सा वे इख्तियार किया है वॉल्यूम को चेंज करने में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नाउ दिस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी ब्रॉट अबाउट आइदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी हमारे पास दो तरीकेकार है वॉल्यूम को चेंज करने के। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। यानी टेम्परेचर बढ़ा दो या प्रेशर कम कर दो। तो सिंस वॉल्यूम इज ए स्टेट फंक्शन, सो डेल्टा V विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज बीन चेंज्ड। मतलब वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया है हमने चेंज लाने के लिए। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वैल्यू पे और फाइनल वैल्यू पे। ठीक है, तो ये है बेटे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको, कि स्टेट फंक्शन इट इज़ ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच हैज़ सम डेफिनेट वैल्यू फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। और ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल कर लेनी है कि स्टेट फंक्शन की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है और इंथाल्पी है। ये सारे के सारे जो है ना ये क्या हैं, स्टेट फंक्शंस। ठीक है।